नरेंद्र मोदी का असम दौरा। पीएम ने दरांग मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का किया उद्घाटन। साथ ही जीएनएम स्कूल और बीएससी नर्सिंग कॉलेज का उद्घाटन किया है और उसका शिलान्यास किया है। पीएम मोदी करेंगे मंगलदोई और नुमालीगढ़ रिफाइनरी का दौरा। साथ ही असम को दी 18,530 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार यानी आज असम के दरांग में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करी है। उन्होंने यहां तमाम परियोजनाओं की सौगात के बाद एक जनसभा को भी संबोधित किया है। आज नरेंद्र मोदी का असम दौरा है और प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान कहा है कि अब जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार होंगे। मैं आज ये खुशखबरी लेकर आपके सामने आया हूं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आज से ठीक 9 दिन बाद नवरात्रि के पहले दिन जीएसटी के दरों में उल्लेखनीय कमी की जाएगी। इससे देश के हर परिवार को लाभ होगा और रोजगार की चीजें भी सस्ती होंगी। तो आज पीएम नरेंद्र मोदी का असम दौरा है और यहां कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। लोगों से संवाद करेंगे और साथ ही असम में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि पूर्वांचल ने कनेक्टिविटी पर ध्यान देने से व्यवसाय को मदद मिली है। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। तो पीएम मोदी का आज असम दौरा। तो पीएम नरेंद्र मोदी का आज असम दौरा है और ये तस्वीरें आपके सामने सीधी दरांग मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। साथ ही असम को 18,530 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उनकी भी सौगात पीएम मोदी के द्वारा दी गई है। और शाम को अगर हम बात करें तो शाम को पीएम मोदी का बंगाल का प्रस्तावित कार्यक्रम है, यानी आज वे असम के दौरे पे हैं और शाम का भी जो प्रस्तावित कार्यक्रम है वे भी निर्धारित है। बंगाल के दौरे पर पीएम मोदी जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पहुंचे सांचो। जिला अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ किया स्पीकर देवनानी का स्वागत। भारतमाला एक्सप्रेसवे पर जिला अध्यक्ष जसराज पुरोहित ने साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। साथ ही जिले की विधिवत समस्याएं एवं संगठनात्मक विषयों के संबंध में की विस्तार से चर्चा। तो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पहुंचे सांचो। राजधानी जयपुर से खबर है, जहां शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने की प्रेस वार्ता। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर किया पलटवार। कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा चरित्रहीन टोली के सरगना हैं। क्या कांग्रेस के कार्यकाल में कैमरे नहीं लगे? दिलावर ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है और कहा है कि राहुल गांधी भी मंदिर गए, क्या वो लड़की छेड़ने गए? तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के द्वारा बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और राजस्थान विधानसभा के माननीय सदस्य श्रीमान गोविंद सिंह डोटासरा जी ने विधानसभा अध्यक्ष माननीय देवनानी जी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने विधानसभा में ऐसे कैमरे लगाए हैं जो महिलाओं की निजता को देखना चाहते हैं। ऐसे कहने वाले लोग बेशर्म और चरित्रहीन होते हैं, क्योंकि जो जैसा होता है उसको सभी वैसे ही दिखाई देते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा जी को ध्यान होना चाहिए
कि इनकी पार्टी के नेताओं के बारे में थोड़ा झांक कर तो देखें। इनके नेता श्रीमान राहुल गांधी जी कहते हैं कि मंदिर पर जो लोग जाते हैं वो लड़कियां छेड़ने जाते हैं। तो क्या राहुल गांधी जी कई बार जो मंदिर पर गए हैं ये भी लड़कियां छेड़ने गए थे? और जब इनको ऐसा लगता था कि लड़कियां छेड़ने ही जाते हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि लड़कियां छेड़ने ही गए थे, तो इससे बड़ा चरित्रहीन कौन हो सकता है? अपनी यात्रा में लड़कियों के कंधे पर हाथ रखकर उससे अटकेलियां करते हुए चलना क्या चरित्रहीनता नहीं है? ये चरित्र। झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर। इस साल नहीं होंगे स्थानीय निकाय चुनाव। अब 2026 में स्थानीय निकाय चुनाव करवाएगी सरकार। झुंझुनू आए झावर सिंह खर्रा ने दी इसकी जानकारी। साथ ही उन्होंने कहा है कि 15 सितंबर बाद चुनाव आयोग को भेजेंगे निवेदन, इसलिए जनवरी 2026 से पहले नहीं होंगे स्थानीय निकाय चुनाव। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट। सिंघाना में यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा का हुआ स्वागत। तो झुंझुनू से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जनवरी 2026 से पहले नहीं होंगे स्थानीय निकाय चुनाव। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने खुद बोला है वार्डों का पुनर्गठन हो चुका है और अपने जैसा विदित होना चाहिए कि राज्य निर्वाचन आयोग ने नवंबर तक मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम जारी किया है। उसके अलावा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी 3 माह में ओबीसी के डाटा एकत्रित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बारे में लिखा है। तो उम्मीद करते हैं कि नवंबर अंत तक या दिसंबर के पहले पखवाड़े तक ये सारी कार्रवाई जब पूर्ण हो जाएगी और ओबीसी के आंकड़े आ जाएंगे, उसके बाद आरक्षण की लॉटरी निकलेगी और 10-15 दिसंबर के पास हम राज्य निर्वाचन आयोग से ये अनुरोध करेंगे कि वो जनवरी माह में एक राज्य एक चुनाव के तहत, अभी वर्तमान में 312 नगर निकाय हैं, लेकिन उनमें से 3 नगर निगम जो गत सरकार ने जयपुर, जोधपुर और कोटा में 2-2 नगर निगम किए थे, उनमें से एक नगर निगम खत्म होंगे और 309 नगर निकायों के चुनाव एक साथ कराएंगे। अभी तक तो जो प्रक्रिया चलती आ रही है वही रहेगी। अब चूंकि हम अभी 1 महीने का हमारा शहरी सेवा अभियान है, उसके साथ साथ ग्रामीण सेवा अभियान चलेगा और उसके साथ साथ सहकारिता का भी एक अभियान चलेगा, जिसमें सहकारिता के नए सदस्य बनना, दुग्ध उत्पादक सहकारी सदस्यों के समितियों के सदस्य बनना, नए दुग्ध सेंटर अगर कोई चाहेगा तो उनको सर्जित करना, नई दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का निर्माण होना। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का बयान, गोविंद सिंह डोटासरा का बयान निंदनीय और संसदीय मर्यादाओं की घोर अवहेलना है। स्पीकर संरक्षण और गार्जियन के समान होता है, उस पर आरोप लगाना अत्यंत निंदनीय है। वहीं नीचता की दुहाई देना संसदीय परंपराओं की अज्ञानता का परिचायक है। है वैसे तो उन्होंने जो आज बोला वो वैसे कांग्रेस ने तो हद ही कर दी, यानी हताशा में इतना गिर जाएंगे, अपना जनाधार खोद जाने से इतने बौखला जाएंगे, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। ये ऐसे लोग जो काम करते नहीं, सेवा करते नहीं, अनर्गल बयानबाजी करते हैं और यहाँ तक कि स्पीकर पर भी इस प्रकार का और आरोप लगा देना, ये अत्यंत निंदनीय है। वैसे तो उन्होंने जो आज बोला वो तो अत्यंत निंदनीय है। डोटासरा जी ने जो बोला कि हमारी महिलाओं को देखने के लिए कैमरे लगाए गए हैं। अब ऐसा है कि जो जैसा होता है वो वैसा सोचता है दूसरे के बारे में, जिसका व्यक्तिगत जीवन जैसा होता है वो दूसरे के बारे में संदेह करता है। ये बहुत बुरी बात है। देखिए, लोकसभा या विधानसभा कहीं भी कैमरे लगे होते हैं, कैमरे होते हैं। कई बार तो यही विधायक
चाह करके कि मेरी तरफ कैमरा क्यों नहीं लगाते हो, ये डिमांड भी करते हैं। आप सदन के अंदर क्या बोलते हैं, क्या गतिविधि करते हैं, ये तो रिकॉर्ड भी होती है, टेप और टाइप दोनों होती है। कैसा बोलते हैं वो टेप भी होता है, टाइप भी होता है। और स्पीकर पर आरोप लगाना, स्पीकर तो संरक्षक होता है, विधानसभा का स्पीकर संरक्षक होता है, वो सबका यानी संरक्षक यानी गार्जियन होता है, बाप होता है की तरह उसको ये कहा जा सकता है कि सम्मानजनक पद है वो, जो सबका एक मतलब जैसे पितृवत व्यवहार करता है सबके साथ में। आप उस पर आरोप लगा रहे हैं।